हेलो टू स्टूडेंट्स, दिस इज निरंजन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज यही वीडियो रे जो माने 10th पास पर प्लस टू आदर्श विद्यालय पढ़ापी इच्छुक अच्छा तो से वीडियोटी बहुत इंपोर्टाट रहिबो। तो आज यही वीडियो आम आलोचना करवा कौन भी बोर्ड स्टूडेंट प्लस टू आदर्श विद्यालय अप्लाई करें कि देन जदि अप्लाई करेंगे कौन कौन तार सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहिबो, देन आदर्श विद्यालय कौन कौन सब स्ट्रीम अच्छी, देन कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े, देन केते मार्कर एग्जाम हेबो, किभली क्लासेस हेबो, सप्ताह केते लेखाय पीरियड हेबो, देन एडमिशन केबेठू स्टार्ट हेबो, देन कौन कौन सब डॉक्यूमेंट्स लागिबो, ए सब डिटेल्स आज वीडियो आम आलोचना करवा। तो जदि चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करना हो चैनल को निश्चित रूप सब्सक्राइब करने सहित समस्त दशम श्रेणी जो मैंने पास आउट होते से पाखक निश्चित रूप वीडियो शेयर कर। तेज चलो पे आज वीडियो को स्टार्ट करवा। तो प्रथमे देख पे यहीटा आदर्श विद्यालय यहाँ गोटे एडवर्टाइजमेंट, यहाँ हूँ कौटर देख पे यहाँ हूँ नवरंगपुर, ओके नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट नवरंगपुर ब्लॉक है। तो यहाँ ओडिशार जितना भी आदर्श विद्यालय अच्छी तो समस्त गोटे एडवर्टाइज आसो, तो समस्त तार प्रोसीजर सेम, ओके। तो ये टाइप समस्त अप्लाई करेंगे पर्टिकुलर आदर्श विद्यालय को नहीं, ओके। तो देख पे यहाँ प्रथम तुम बैकग्राउंड आदर्श विद्यालय संपर्क लिखा जाए, तो आम यू स्टार्ट करवा, ओके। तो देख पे कौन कौन अच्छी टिके जूम करवा बस। तो मुझे डिटेल्स तुमको बुझेबी, जस्ट पेशेंस रे देख पे बिना स्किप रे देखिब, बिल्कुल स्किप कर नहीं, ओके। तो देख पे कौन अच्छी करिकुलम फॉर प्लस टू हायर सेकेंडरी साइंस स्ट्रीम। तो देख पे आउ गोटे कथा मुझे क्लीयर करुँची, ओडिशा जिते भी आदर्श विद्यालय अच्छी सबुथिरे प्लस टू नहीं, ओके। सबू आदर्श विद्यालय प्लस टू नहीं, जो जो आदर्श विद्यालय भल फैकल्टी अच्छा भल सबू सुविधा अच्छी तो से सब आदर्श विद्यालय प्लस टू खोलिया अनुमति दि जाएगी, ओके। आ जो जो सब प्लस टू खोलिया अनुमति दि जाएगी साइंस निश्चित भाव रहिबो, बाकी रहा आर्ट्स कौटी भी रहिबो नहीं, आर्ट्स नहीं पिला माने आदर्श विद्यालय, बाकी कॉमर्स बर्तमान किछि आदर्श विद्यालय अनुमति दि जाएगी अल्प है। देखा स्कॉलास्टिक एरियाज कौन कौन देख द साइंस स्ट्रीम ऑफ ईच स्कूल वी हैव 80 सीट, माने प्रति आदर्श विद्यालय 80 लेखा सीट रहिबो प्लस टू फर्स्ट ईयर एडमिशन पे। देन देर विल बी 5 सब्जेक्ट इन क्लास 11, ओके। तो प्लस टू रे तुम 5टा सब्जेक्ट रही कौन कौन 5टा सब्जेक्ट, तो टोटाल तुम 500 मार्क एग्जाम हम, तो गोटे गोटे 100 मार्क लेखाए, तो 5टा सब्जेक्ट रहिबो तुम, ओके। तो प्रथम हूँ तुम इंग्लीश रहिबो, देन मैथमेटिक्स रहिबो, फिजिक्स रहिबो, केमिस्ट्री रहिबो, बायोलॉजी रहिबो। तो ए प्रकार तुम 5टा सब्जेक्ट रहिबो, गोटे गोटे 100 मार्क लेखाए, टोटाल 500 मार्क तुम एग्जाम हम। देन तापर कौन कह देख पे देर इज नो अल्टरनेटिव सब्जेक्ट इन एडिशन टू एभव 5 सब्जेक्ट। तो यही 5टा सब्जेक्ट तुम रहा बाध्य पे, तो या बाद तुम कौन सब्जेक्ट एड कर ना। ऑल 5 सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 11 विल बी कंटिन्यू टू क्लास 12 विथआउट एनी चेंज। तो यहाँ ही तुम प्लस टू फर्स्ट ईयर जमी थी तो सेकेंड ईयर से टाइप ही रही किसी भी चेंज हेनी। देन तापर कौन कहगला देख पे ईच सब्जेक्ट क्यारीज 100 मार्क जोटा मुझे कहली बर्तमान, ओके। देन आउ कौन अच्छे देख पे द फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट्स हैव प्रैक्टिकल ऑफ 30 मार्क्स एंड थ्योरी 70 मार्क। तो यहाँ देख पे तुम जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये 3टा सब्जेक्ट सब जाक 100 मार्क लेखाए, तो 100 मार्क रु तुम 70 मार्क पलि आसो कौन थ्योरी, बाकी जो 30 मार्क रहा यहाँ तुम प्रैक्टिकल, बुझीगला क्लीयरली। तो यहाँ नॉर्मली सीएचएस एमती ही हुए। देन तापर कौन आसला देख पे इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स देर विल बी 20 मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट, ओके। तो तुम जो 100 मार्क रहा पे मैथमेटिक्स आउ इंग्लिश ये 2टा सब्जेक्ट कौन होची से तुम 20 मार्क पड़ेब तुम इंटरनल असेसमेंट रे, बाकी जो 80 मार्क रहा फॉर पेन पेपर टेस्ट, माने बाकी जो 80 मार्क रहा तुम परीक्षा करा जिवो, ओके बुझा पड़ा। तो ये तुम पेन पेपर टेस्ट हम 80 मार्क, बाकी 20 मार्क तुम आसेसमेंट रहा तुम सब इंटरनल सब आसेसमेंट दिज्व। तो सहीटा पुणी केमी हम, तो सर आम आगू देखा इंटरनल आसेसमेंट केमी रहा। तो देख पे अच्छी देन इन मैथमेटिक्स द स्टूडेंट्स हैव डू 10 एक्टिविटीज। तो तुम जो 20 मार्क लेखाए रही इंटरनल आसेसमेंट मैथमेटिक्स जो, ओके जो मैथमेटिक्स रहा पे, तो यही मैथमेटिक्स जो 20 मार्क इंटरनल आसेसमेंट रहा केमी हम पे ना तुम 10टा एक्टिविटी रहा गोटे वर्ष भितर आज पे लिस्ट एंड गाइडलाइन ऑफ प्रोवाइडेड बाय एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी अनुसार जहाँ जहाँ कि तुम गाइडलाइन अच्छी जहाँ जहाँ कि लिस्ट दि जाइए, तो से एक्टिविटी गुड़ाक वर्ष सारा भितर हम, ओके। तो ताकू देखिकी तुम जो 20 मार्क रहा से गुड़ा सब दिज्व मार्क। देन अकॉर्डिंग टू इंटरनल मार्क्स विल
बी अवार्डेड आज पर देयर एक्टिविटीज परफॉर्म। तो से जो एक्टिविटी जो 10टा एक्टिविटी वर्ष सारा भितर करथिबो तो से अनुसार तुम 20 मार्क रु तुम केते मार्क स्कोर करबो सेटा दिया जिवो। ओके देन इंग्लिश कथा कोन को जाय देखो पिला इन इंग्लिश तो इंटरनल असेसमेंट जो 20 मार्क रहिला विल बी टोटली बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। तो तुमर जो लिसनिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल ए दीटा को देखिक पिला माने तुमर 20 मार्क तुमर कौन जो इंग्लिश जो असेसमेंट रहा जो इंटरनल रहिबो तो सेटा तुमको मार्क दिया जिवो। बुझा पड़ला क्लियरली। देन आ कोन अछि देखो पिला माने देन आहुरी मध्य कौन कुआ जायछि each subject will be allotted with 8 period। तो प्रति जहाँ जहाँ किसी सब्जेक्ट रहा पिला जो 5टा सब्जेक्ट रहा तो सबूक 8टा लेखाएं पीरियड हम प्रति सप्ताह। ओके इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी देयर विल बी 6 थ्योरी पीरियड एंड 2 प्रैक्टिकल। तो जो 8टा रहा 8टा भितर तुम 6टा थ्योरी पीरियड हम आउ 2टा प्रैक्टिकल हम। ओके प्रति सप्ताह बुझा पड़ा। देन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स देर आर 8 पीरियड पर वीक। जदि आ इंग्लिश और मैथमेटिक्स कथा देखा 8टा पीरियड रु कौन हम पिला ऑफ विच 1 पीरियड फिक्स्ड फॉर एक्टिविटी। ओके तुम जो असेसमेंट रहा पिला तो से 8टा पीरियड रु इंग्लिश और मैथमेटिक्स रे 7टा तुम क्लास रे पढ़ा जिवो बाकी जो तुम जो गोटे पीरियड रहा से तुमको एक्टिविटी दिया जिवो आउ जहाँ किसी असेसमेंट थी से तुमको करने को। ओके बुझा पड़ा। देन आउ कौन अच्छे देख पिला डिटेल्स देखा बस आउ कौन रहा co-scholastic areas। तो एथिरे कौन कहा जायछि द co-scholastic activity are used as both cognitive and non cognitive। तो पाठ तो खाली पढ़ले ना तो पिला मानकर बौद्धिक विकास किभଳି हम शारीरिक विकास हम तो याकू मध्य आदर्श विद्यालय फोकस करा जायछि। तो सेथिपई कौन करा पिला माने cognitive development and non-cognitive development of students can take place by exploring the child to the lesson on scholastic subject and non-scholastic subject। Each school has keep following 3 co-scholastic subject कौन कौन अच्छी पे जनरल स्टडीज तुम रहिबो देन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन उपर गुरुत्व दिया देन वर्क एक्सपीरियंस मध्य रहिबो। ओके देन आउ कौन कह देयर विल बी देखो पे देयर विल बी अलटमेंट ऑफ 2 पीरियड्स पर वीक। तो ये जो 3टा रहा पिला माने एटा तुम सप्ताह कौन 2टा पीरियड रहिबो। ओके each co-scholastic areas and assessment will be through grade। तो ग्रेड अनुसार तुम एगुड़ा सब मार्क दिया जिवो। तो तुम जो +2 सरला पर मध्य तुम जो सर्टिफिकेट मिलिबो पिला माने तो सेथि मध्य जनरल स्टडीज रे तुम ग्रेड दिया जिवो। ओके तो ग्रेड कौन कौन अच्छी A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 आउ E। तो ए अनुसार तुमको ग्रेड दिया जिवो। बुझा पड़ा। तो तुम जदि सप्ताह जो 2टा पीरियड रहबो तुम जदि सेथि भलो काम करछ ताहले तो सेथि तुम भलो ग्रेड मध्य मिल जिवो। बुझा पड़ा क्लियरली। देन हां आउ गोटे कथा क्लियर पिला एडा किछ तुम परीक्षा हम ना केवल ग्रेड ही तुमको मार्क दिया जिवो। ओके तो परीक्षा केवल 5टा सब्जेक्ट ही हम तुम हम बुझा पड़ा। देन आगु जीवा हमें देन तापर रहिला पिला माने एडमिशन गाइडलाइन। तो एडमिशन गाइडलाइन एटा टिके इंपोर्टेंट देखो पिला माने भलारे कौन देला देयर शैल बी नो क्वालिफाइंग मार्क टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन ओडिशा आदर्श विद्यालय इन क्लास 11। तो एथिपाई किछि भी क्वालिफाइंग मार्क दरकार नै पिला माने जेकोनोसी पिला मध्य अप्लाई करें। बाकी रहा को मैंने सिलेक्शन हे सेटा अलग कथा पिला तुम मार्क बेसिस रे सिलेक्शन हे। ओके द स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड CBSE क्लास 10th एग्जामिनेशन विथ मैथमेटिक्स। ओके तो जो मैंने क्लास 10th रे ओके क्लास 10th रे मैथमेटिक्स रखि सहित जदि से पास हो अर्थात तुम 10th क्लास रे जदि मैथमेटिक्स रखि ताहले तुम कौन OAV रे अप्लाई करने एलिजिबल हम। बुझा पड़ा। तो नॉर्मली आमर जो HSC पिला माने थिले एबे जो सब मैट्रिक परीक्षा देइथिले ओडिया मीडियम रो पिला हुंतु किबा कौन CBSE रे पिला हुंतु नॉर्मली समस्त मैथमेटिक्स थाए तो समस्त एलिजिबल हेई पारिबे। ओके तो अन्य कौन से जदि बोर्ड रो पिला कि थिबे अन्य को स्टेट रो ताले मैथमेटिक्स से मानकु रखिथियाकु पड़िबो। ओके देन आउ कोन रहला पिला माने देखो mathematics basic as main subject are also eligible apply 11th science ପାଇଁ। ओके आवर विद्यालय as per the point number 27 of the letter issued CBSE। तो CBSE रो यार नियम अछि। ओके देन तापर अछि देखो पिला माने नेक्स्ट हम पढिबा। तो नेक्स्ट कौन कह देखो पे द स्टूडेंट्स हु हैव पास फ्रॉम OAV। तो जो मैंने OAV रे पास आउट होती 10th क्लास इज अपग्रेडेड टू क्लास 11। तो जो मैंने OAV रे पास होते तो निज स्कूल जेहेतु पास होती तो से ऑटोमेटिकली से कौन प्रमोशन हो अपग्रेड हो 11th विल बी सिलेक्टेड फिक्स्ड इन आर ऑर्डर तो मेरिट डिटरमाइंड। ओके तो से जहाँ किसी मार्क अनुसार से मेरिट लिस्ट प्रकाश करेंगे तो जनरली पिला को ही अधिका प्रायोरिटी देते तो से नहीं। ओके तो से एडमिशन नहीं तो से जहाँ किसी रिजल्ट आसो तो से अनुसार से सब एडमिशन नहीं। देन इफ सीट्स आर स्टिल फाउंड वैकेंट तो जदि जो तुम 80टा सीट अच्छी पिला तो से जदि सब
सबू जति पिला ओएवी रो 10th क्लास रे थिले सो से सब एडमिशन नेला पर जदि किछि सीट बळका रहुछि देन स्टूडेंट्स ऑफ द ओडिशा आदर्श विद्यालय ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मे बी कंसीडर्ड फॉर द एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो बाकी अन्य निज जिला भितर अन्य कौन आदर्श विद्यालय जदि को पिला थिए जे एडमिशन होगा चाहूँगी तो सेमानकु मध्य गुरुत्व दिज्व जदि किछि वैकेंट रहुछि। ओके देन तापर कौन कहगला देख पिला माने बस तापर आहरी मध्य कहुई तो निज डिस्ट्रिक्ट पिला जॉइन होला पर मध्य इफ स्टिल सीट्स रिमेन्स वैकेंट तापर भी जदि आहरी सीट बळका रहउछि द एडमिशन मे टेक प्लेस इन द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस काकू दिया प्रिफरेंस तापर जदि सीट तुम बळका रहउछि स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल विद इन द सेम ब्लॉक ताहले अन्य पिला मानकु सुजोग दिया जिवो सेही ब्लॉक रो पिला हेथिबो पड़िबो अन्य सब ओडिया मीडियम रो पिला मानकु सेठी चांस मिलिबो जदि स्टिल कौन सीट तुम वैकेंट रोचे बुझा पड़ा। तो तार मध्य कंडीशन अच्छी पिला तो सहीटा पुणी कौन ना स्टूडेंट्स ऑफ प्राइवेट हाई स्कूल हैविंग वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ कौन रिकग्निशन विथ द ब्लॉक। ओके तो जब वैलिड सर्टिफिकेट थी प्राइवेट हाई स्कूल जब होते गवर्नमेंट हाई स्कूल तो इजिली से एडमिशन नहीं जाए जदि प्राइवेट कौन इन्स्टिट्यूट थी कौन शिशु विद्या मंदिर हो अन्य कौन पब्लिक स्कूल रो तो से जब अप्लाई करने चाहते हैं COR थी दरकार। ओके देन आउ कौन कहगला स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट हाई स्कूल ऑफ अदर ब्लॉक्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ओके अदर ब्लॉक रो मध्य से अप्लाई करेंगे निज ब्लॉक रो नहीं अलग ब्लॉक रो मध्य से अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स ऑफ द प्राइवेट और पब्लिक हाई स्कूल हैविंग अ वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ रिकग्निशन बा COR थिबा पड़िबो ऑफ द ब्लॉक्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट निज ब्लॉक अलग ब्लॉक रे मध्य से COR थिबा दरकार स्कूल रो माने वैलिड स्कूल हेतिबा दरकार माने से स्कूल ताकर COR हेतिबा दरकार। ओके तापर कोन को अगला पिला माने देन तापर कह जाए दिस प्रैक्टिस शैल कंटिन्यू टिल क्लास 11th इज ओपन इन ओडिशा आदर्श विद्यालय इन ऑल केसेस द सिलेक्शन शैल बी बेसिस ऑफ द मेरिट इफ मार्क सिक्योर देयर CBSE BSc ICSE एग्जाम। तो जेकोसी भी हो BSc ओडिशा हो पार CBSE भी ICSE तो जेकोसी स्टूडेंट्स भी हेले से एलिजिबल हो पारे। ओके बाकी रहा कौन कौन सब कंडीशन रहा मुझे बर्तमान आलोचना करी। तो मुख्य कथा हूँ जे तुम 10th क्लास रे पास हो तो तुम निहाती भाव में मैथमेटिक्स बोले गोटे सब्जेक्ट रहा दरकार। देन तापर तुम जदि OAV रो स्टूडेंट हो ताले तुमको प्रथमे प्रिफरेंस दिज्व अधिका तुमको गुरुत्व दिज्व। बाकी जदि निजर ब्लॉक भितर निजर डिस्ट्रिक्ट भितर अन्य कौन आदर्श विद्यालय अच्छी जोटी कि +2 ना तो से चाहिए निजर ब्लॉक निजर डिस्ट्रिक्ट भितर अन्य कौन आदर्श विद्यालय अप्लाई करेंगे तापर भी जदि सीट बड़का रोचे अन्य बोर्ड पिला सुजोग दिज्व। ओके बस देन तुम केतुरा इंपोर्टाट डेट गुड़ाक अच्छी तो देख पे यहाँ जानदे। ओके इंपोर्टाट इनफॉरमेशन कौन डेट ऑफ रिसीविंग एप्लिकेशन फॉर्म तो केबे एप्लिकेशन फॉर्म तुम रिसीव करा तो सहीटा दि जाए पे तो देख पे ये 18/8/2021 मान जोड़ी अलरेडी स्टार्ट हो सारा। ओके तो सहीटा को केते दिन पर्यंत रहा 6 तारीख पर्यंत रहा पे सेप्टेम्बर 6 तारीख पर्यंत तेणु एबे भी समय अच्छी तो जो मैंने एडमिशन नापी चाहूँगी तो से निहाती भाव एडमिशन नियतु तेणु तुम्हें शेयर करवा निहाती आवश्यक पे। आउ गोटे कथा हूँ पे जेहेतु CBSE रे तुम +2 जदि सारुच बहुत भल कथा पे जो मैंने नीट प्रिपेयर होगापी चाहूँ नीट JEE प्रिपेयर होगापी चाहूँ तो से CBSE टा बहुत इंपोर्टाट रही। ओके तेणु तुम्हें एडमिशन नापी चाहूँ जदि एडमिशन नहीं पार फॉर्म एटलिस्ट अप्लाई कर दियो जदि सीट मिलला जॉइन हो नचे तुम ये तुम CHSE रे जॉइन हो। बाकी रहा पब्लिकेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट। ओके तो सिलेक्शन लिस्ट तुम के आसो सिलेक्शन लिस्ट आसो तुम 9 सेप्टेम्बर 9 6 तारीख दिन तुम शेष हम तुम एप्लिकेशन फॉर्म जो रिसीव करा लास्ट डेट देन 9 तारीख दिन सब तुम सिलेक्शन लिस्ट पब्लिश करा। देन फास्ट फेज रे एडमिशन केबे 13 तारीख एडमिशन आरंभ हो 20 तारीख पर्यंत चलो। देन एडमिशन वेट लिस्ट मान जदि तापर भी सीट किसी वैकेंट रोचे तो वेट लिस्ट पुणी आउे डेट के 23/9/2021 पुणी आउे वेट लिस्ट बाहर तो सहीटा पुणी कंप्लीट हम के एडमिशन प्रोसेस 27/9 तुम एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो बुझा पड़ा। देन एवं जाना कौन कौन सब डॉक्यूमेंट्स दरकार ड्यूरिंग एप्लिकेशन फॉर्म तुम अप्लाई कला समय। ओके देन मार्क्स देख पे मार्क्स स्टेटमेंट ऑफ डाउनलोड CBSE वेबसाइट और डिजिलॉकर वेबसाइट तो देख पे तुम प्रथम कौन कर तुम जो मार्कसीटा तुम तो स्कूल मिल सारी तो से मार्कसीटर जेरेक्स देदेव। ओके जब CBSE पिला हो तो डिजिलॉकर वेबसाइट को देखी तुम कौन तुम मार्कसीटा डाउनलोड कर पार। ओके देन तापर कौन कह
सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ केस्ट सर्टिफिकेट तो केस्ट निहाती आवश्यक पे जब तुम जनरल होता ताल दरकार नहीं बाकी अदर जहाँ भी किसी ओबीसी एसटी एसटी जहाँ भी किसी हो तो तुम निहाती भाव तुमको केस्ट सर्टिफिकेट दरकार जदि अप्लाई करना एवं ही अप्लाई कर दियो ओके देन सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पीएच सर्टिफिकेट जदि किसी फिजिकल हैंडिकैप्ड किए अच्छा ओके तो से सर्टिफिकेट निहाती आवश्यक देन सेल्फ अटेस्टेड ऑफ कॉपी ऑफ आधार कार्ड ओके तो से आधार कार्ड निहाती दरकार स्टूडेंट्स रो पेरेंट्स रो देन आउ कौन दरकार डॉक्यूमेंट देन 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो ओके कलर फोटो होता दरकार ओके रिसेंट एवर ही फोटो होता दरकार 2 to 3 मास भीतर फोटो होता दरकार बेसी पुराना हेल्ले से एक्सेप्ट करेंगे ना देन आउ कौन अच्छे देख पे ओके तापर आसला रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यहाँ गोटे इंपोर्टाट पे तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट तुमको निहाती अप्लाई करा पड़ो जदि तुम हठात ना तो सरपंच तुम साइन पकई आनीपर ओके देन तापर सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ऑफ फ्रंट पेज ऑफ बैंक अकाउंट ओके तो बैंक अकाउंट फ्रंट पेज तुम तार दब ओके देन प्रूफ ऑफ ब्लड ग्रुपटा निहतम आवश्यक देन आउ कौन रहा फोटो कॉपी ऑफ वैलिड सर्टिफिकेट ओके यहाँ इंपोर्टाट पे तो देखो आउ कौन दरकार ना फोटो कॉपी ऑफ वैलिड सर्टिफिकेट रिकग्निशन मतलब सीयूआरटा जब तुम प्राइवेट कोर्स जब पढ़ुच ताल तुमको सीयूआरटा देखा पड़ो ओके ये गला अप्लाई करने फॉर्म बाकी रहा जो तुम एडमिशन हम एडमिशन समय तुमको कौन कौन डॉक्यूमेंट सब दरकार डॉक्यूमेंट्स कौन कौन दरकार देखो पे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट तुमको दरकार जो स्कूल तुम लिविंग हो तुम 10th पास तुम जो 10th पास है तो टीसी उठा गला बेले तुमको से लिविंग सर्टिफिकेट देव तो सहीटा दरकार देन लिविंग सर्टिफिकेट बा ट्रांसफर सर्टिफिकेट यहाँ देवे ओके तापर कौन दरकार लिस्ट ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ओके ये सब जहाँ जहाँ तुम कहगला सब जेरेक्स गुड़ाक सब अप्लाई कर ओके बा तुम लेखिकी दब तो फर्मटा मुझे तुमको कहीदेवी तो यार सब जगह ओरिजिनल तुमको से सबमिट करा पड़ो भेरिफिकेशन ओके तुम भूल देच ना ठीक देच तो से गुड़ाक से टाइम सब भेरिफिकेशन से करेंगे तो एवं आम देखा तो एबे जो बर्तमान तुम फर्मटा अप्लाई कर ओके तो तुमको फर्म अप्लाई करने से फर्मटा तुम किभली जान बा कौटू पाइब देखो पे यहाँ हूँ तुम अप्लाई करने फर्म ओके तो यहाँ तुम ओएबी भाटकुमड़ा पुरुषोत्तमपुर ब्लॉक रो तो तुम जेकोसी भी जेकोसी आदर्श विद्यालय जॉइन होगा चाहूँ तो तुम से आदर्श विद्यालय को विजिट कलापर ए प्रकार तुमको फर्म से देदेवे प्रिंट आउट कार्ड से रखिथे ना जे तुम जदि तार बाहर करने चाहूँ तो तार गोटे वेबसाइट अच्छे पे ओडिशा आदर्श विद्यालय www.oab.edu.in तो यही वेबसाइट को विजिट कर तुम आराम से सब इनफॉरमेशन पाइब पे ओके ठीक अच्छे तो बेटर हम तुम जो आदर्श विद्यालय एडमिशन होगा चाहूँ से आदर्श विद्यालय को थोड़ा विजिट करो तापर तुमको फॉर्म से देदेवे ओके तो जिते तुम अप्लाई कर तो ये जो अप्लाई स्टार्ट हो सारा तो ये तुमको ये टाइप गोटे फॉर्म से देवे ओके तो ये तुम जो ये ओएबी भाटकुमड़ा लिखा जाए बाकी तुम जो एडमिशन हम तो से ना लिखा जाइए से आड्रेसटा लिखा जाइए बाकी रहा तुम देख पे यहाँ इंडेक्स नंबर गुड़ा सब फिल करेंगे जहाँ किसी से ऑफिसर गुड़ाक थे जो टीचर मैंने थे तो से फिल करेंगे तापर ये सब गुड़ाक तुम निजे फिल करा पड़ो नेम ऑफ द स्टूडेंट निज ना लिख देन मदर नेम लिख फादर नेम लिख डेट ऑफ बर्थ एज लिख ओके आज एन 1 April 2021 तो एप्रिल 2021 भितर तुम बयस के लिख देन आउ कौन रहा देन आउ अच्छी जेंडर अच्छी मदर टंग नेशनलिटी जदि पीएच अच्छो ओके जदि फिजिकल हैंडिकैप्ड अच्छो येस सर नो लिख देन रिलीजन लिख कैस्ट तुम लिख कौन अच्छी देन आधार नंबरटा लिख ईमेल आईडी लिख तो ईमेल आईडी तो निजर न बापा मार जहाँ अच्छे लिखिदेव ये देन परमानेंट एड्रेस तुम कौ एड्रेस बिलोंग्स कर लिख ओके देन तुम कॉन्टैक्ट नंबर लिख ओके पेरेंट्स कॉन्टैक्ट नंबर लिख व्हाट्सएप नंबरटा भी लिख बाकी रहा क्लास एंड स्ट्रीम इन विच एडमिशन ओके तो यहाँ जनरली साइंस प्राय थाए तो आर्ट्स तो ना ही आदर्श विद्यालय किसी किसी स्थान में कॉमर्स अच्छी तो कॉमर्स चाहूँ तो से आदर्श विद्यालय कथा हो सारापर से प्रिंसिपल सहित तुम कथा हो डिटेल्स तुम जापर ओके देन तापर डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल तो तुम घर ठू स्कूल केते डिस्टेंस हो तो ये किलोमीटर अनुसार लिखिदेव देन सब्जेक्ट तुम कौन कौन रहा तुम कौन कौन सब अच्छी यहाँ तुम स्कूल माने आदर्श विद्यालय नॉर्मली एति ही सब्जेक्ट थाए ओके बाकी रहा आउ कौन अच्छे देखो पे ये ओके बाकी रहा एकेडमिक डिटेल्स नेम एंड प्लेस ऑफ द स्कूल लास्ट स्टडी तुम कौ स्कूल रे 10th पास हो तो यहाँ लिख देन परसेंटेज तुम केते परसेंटेज पाइच देन मैथमेटिक्स केते मार्क आसला साइंस रे केते मार्क आसला देन तुम रोल नंबर केते थिला ओके देन कौ वर्ष तुम मैट्रिक पास आउट हो तुम कौ बोर्ड सीबीएसई ना आईसीएसई ना बीएसई तो एगुड़ा सब तुम लिख
ओके बस तापर डिक्लेरेशन करके तुम पेरेन्ट्स साइन पकेबे ओके बस ये तुम पेरेन्ट्स साइन पकेबे ये स्टूडेंट्स विथ डेट सहित तुम ये साइन पकेब बुझा पड़ा तापर ये सब डॉक्यूमेंट्स गुड़ाक दरकार पड़ो जोड़ा मुझे अलरेडी कही सारी तो ये जिनस तुम निहाती आवश्यक पड़ो तेज चलो पे आज वीडियो को ये शेष करवा आशा करुँची वीडियो तुमको निश्चित रूपे भल लगी और निहाती भाव काम भी लगी ओके तो जो मैंने भी 10th पास आउट अच्छा जदि आदर्श विद्यालय जॉइन होगापी चाहूँगी +2 रे तो से पाखु निश्चित रूपे वीडियो शेयर कर ओके तेज चलो पे आज वीडियो को शेष करवा कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग धन्यवाद।